वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस फायरमैन के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ये आपका 7वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए फ्रेंड्स। नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। लाइव क्लास 2 दिन से नहीं आ रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग के लिए एक एप्लीकेशन बना रहे हैं मास्टर माइंड ऑफ जीके नाम से, जिसमें आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा फ्रेंड्स, और बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से मिलेगा। तो आपको 7 से 8 दिन, एक सप्ताह के अंदर आप लोग को प्ले स्टोर में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए उसमें थोड़ा सा बिजी है। तो आज मैं कोशिश करूंगा फ्रेंड्स आज लाइव क्लास आने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इस सिलेबस के अनुसार ही प्रैक्टिस सेट है बिहार पुलिस फायरमैन का, तो पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखें। आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी फ्रेंड्स। दयाराम साहनी, आप लोग नाम सुने होंगे। तो पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स से धर्मशास्त्र काल में। ठीक है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? तो ये धर्मशास्त्र काल में उदित हुई थी। तीसरा नंबर सवाल है, देखिए इसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी और मैथ सब मिक्स प्रश्न है फ्रेंड्स। तो मैथ का सोल्यूशन अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, बाकी सभी का सोल्यूशन दूंगा। 3 नंबर सवाल है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अरविंद का पर्यायवाची आपका होता है पंकज अर्थात कमल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि हंस पद किस विराम का एक और नया नाम है? तो देखिए जो हंस पद है जो फ्रेंड्स आपका, ये पूर्ण विराम का एक और नया नाम है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हिंदी का हंस पद है जो आपका पूर्ण विराम का एक और नाम है। अंग्रेजी का देखिए यहाँ पर सवाल है कि चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग आइडम फ्रेज। आफ्टर दिस बिजनेस फेल्ड ही हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर। ठीक है, तो 5 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, कीप अवे एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो हो गया कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, इसका जो सही अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कीप अवे एक्सट्रीम पॉवर्टी। सवाल नंबर 6 को देखिए। सवाल नंबर 6 कह रहा है आपका कि इन दिस क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज गिवन बोल्ड बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव टू द बोल्ड पार्ट एट ए बी एंड सी विच मे इम्प्रूव द सेंटेंस। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन केस नो इम्प्रूवमेंट इंस्टेड योर आंसर इज डी। ठीक है, अगर कोई चीज़ में इंप्रूवमेंट होता है फ्रेंड्स तो सही बताया, नहीं होगा तो आपका इसका आंसर डी हो जाएगा। तो 6 नंबर सवाल है आपका। तो 6 नंबर सवाल कर रहा है, नाइदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, तो 6 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका नाइदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स, यानी कि न तो पेड़ पौधे और जो जानवर है कैन सर्वाइव विदाउट, बिना ऑक्सीजन के लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, और इसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो मैथ का भी नहीं देखेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला 9 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? चलिए गेस करिएगा 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए हम इसमें आपका है जो टीका रोग है जो तो मूंगफली में होता है, फिर रस्ट रोग, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये जो रस्ट रोग है गेहूं फसल में लगता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं सभी तरह के बुक से आप लोग को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसलिए आप लोग प्रत्येक दिन वीडियो जरूर देखिएगा, इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। मतलब सभी प्रकाशन का जो फायरमैन का आया है प्रैक्टिस सेट उससे क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, तो आप लोग प्रत्येक दिन देखिएगा फ्रेंड्स। 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गेहूं रोग है जो गेहूं की फसल का रोग कौन है? तो रस्ट रोग है, और ये टीका रोग है जो आपका मूंगफली का रोग है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल आपका, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, कहाँ है? तो 10 का करेक्ट आंसर ये नरौरा में है। 11 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए अद्वैतवाद के जो थे आपका फ्रेंड्स आपका शंकराचार्य थे ना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स, 12 नंबर सवाल है, भक्ति रस कावित्री मीराबाई थी, क्या थी? तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक राजपूत शासक की पत्नी थी। ठीक है, भक्ति रस कावित्री मीराबाई कौन थी? तो एक थी आपका फ्रेंड्स आपका एक राजपूत शासक की पत्नी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 12 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, तो कौन था? 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्म समाज। ठीक है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन तो ब्रह्म समाज था, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में किए थे। अगला सवाल देखते हैं, सुमेलित करना है आपका। एक साइड में आपका समाज दिया है फ्रेंड्स, संस्था दिया है, दूसरा में संस्थापक दिया है। इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, सभी याद कर लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन से। तो देखिए ब्रह्म समाज, देखिए अभी मैंने बताया था 1828 में, कौन बताए थे फ्रेंड्स? तो राजा राम मोहन राय। तो पहला का तो एक करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आदि ब्रह्म समाज बच गया, और कौन कौन आता है आपको उससे देखिए छाटिएगा। ठीक है, तो 13 नंबर सवाल है ना, तो एक का हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। उसके बाद में है आदि ब्रह्म समाज का तो देवेंद्र नाथ टैगोर था, ये भी आपका सुमेलित लग रहा है। सी का भारतीय ब्रह्म समाज का क्या था? केशव चंद्र, भी सही है। साधारण ब्रह्म समाज के 1878 में आनंद मोहन बोस, यानी सही। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सुमेलित है फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है, क्रम में ही है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज 1866 में केशव चंद्र, और डी में साधारण ब्रह्म समाज 1878 में आनंद मोहन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखें, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? 15 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए फ्रेंड्स, जब गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त होगा तो देखिए इसका जो भार में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स द्रव्यमान में कोई भी वस्तु का जो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान ली कोई वस्तु यहाँ से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका द्रव्यमान वही रहेगा, उसका भार में परिवर्तन होता है। वो किसके कारण होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाएगा तो क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। 16 नंबर सवाल है आपका फ्रेंड्स, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4 इतना है तो उनके वेगों का अनुपात कितना होगा? तो 16 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2:3 होगा। 17 नंबर सवाल, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? चलिए गेस बताइएगा फ्रेंड्स कि जेली बनता है उसमें सबसे उसके लिए उपयुक्त फल कौन सा है? तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें आपका 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका अमरूद हो जाएगा। देखिए इस पपीता में पाइपिन नामक तत्व पाया जाता है जो जेलेटिन को सेट नहीं होने देता। ठीक है, अतः जेली बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ फल ये पपीता आपका नहीं है, आम है फ्रेंड्स। तो आम और कैथ में भी पैक्टिन की उपस्थिति होता है। ठीक है, क्रमशः बच्चे और पूर्णतः परिपक्व होने पर निर्भर करती है, तो ये भी उसका उपयुक्त नहीं है। इसके लिए इसका आम और कैथ भी आंसर नहीं होगा, इसलिए करेक्ट आंसर आपका अमरूद हो जाएगा। तो जेली बनाने हेतु आपका जो सर्वाधिक उपयुक्त फल माना गया है तो अमरूद को माना गया है। 17 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल कर रहा है फ्रेंड्स मिलान करने के लिए। तो देखिए यहाँ कर रहा है फ्रेंड्स आपका कि सम्मिलित कीजिए और सोचिए कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको चुनना है सही उत्तर। एक साइड में दिया हुआ है आपका फ्रेंड्स सूची एक में फ्रियान लिखा हुआ है, फिर टेट्रा एथिल लेड लिखा हुआ है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड लिखा है और कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखा है। ठीक है, तो ये सभी है जो मतलब पदार्थ है जो फ्रेंड्स क्या है इसके बारे में आपको सुमेलित करना है। तो 17 के देखिए क्या हो जाएगा, मिलाते चलिए। पहला है फ्रियान, तो फ्रियान है जो क्या है आपका फ्रेंड्स, फ्रियान है जो आपका एक प्रकार का ये आपका कीटनाशी है। पहला का 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में टेट्रा एथिल लेड है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ये है जो आपका एंटीनॉक कारक है, यानी 1 हो जाएगा। उसके बाद में हो गया सी में हो गया बेंजा हेक्साक्लोराइड। तो बेंजा हेक्साक्लोराइड क्या है आपका, तो ये है जो आपका प्रशीतक के रूप में काम करता है। बच गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है जो आपका क्या अग्निशामक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार पुनः इसको देख ले फ्रेंड्स, आपका जो है फ्रियान क्या है, तो फ्रियान है जो आपका कीटनाशक है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी है। और दूसरा में बी में आ गया फ्रेंड्स, तो बी में क्या है टेट्रा एथिल है, तो ये है जो टेट्रा एथिल है जो क्या है एंटीनॉक कारक है। उसके बाद में एंटीनॉक कारक है। उसके बाद में आपका है जो डी में देखिए
सॉरी सी बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है जो क्या है आपका, ये प्रशीतक है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का है तो ये आपका हो गया फ्रेंड्स अग्निशामक है। ठीक है, अगला सवाल है अलसी किसकी प्रचुर स्रोत है? अलसी, तो अलसी अलसी मतलब क्या होता है, जिसको जनरल भाषा में तीसी भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा 3 वसीय अम्ल, अलसी जो तुलसी अथी तीसी होता है उसमें क्या ओमेगा 3 वसीय अम्ल की प्रचुर स्रोत है। इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारे अलसी के नाम से नहीं जानते हैं, लेकिन आप लोग जान लीजिए जनरल देहाती भाषा में उसे क्या अलसी या तो इसे तीसी कहते हैं। ठीक है, तो तीसी में जो ओमेगा 3 वसीय अम्ल पाया जाता है। 20 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नियासिन, थायमिन, विटामिन डी, विटामिन के है। तो कौन सा सुमेलित आपका नहीं है 20 नंबर? तो देखिए नियासिन प्लेग्रा इसकी कमी से होता है, ये बिल्कुल सही है। थायमिन यानी विटामिन B1 से बेरी बेरी होता है फ्रेंड्स, तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। विटामिन डी से सूखा रोग जिसे क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। ठीक है, सूखा रोग को क्या कहते हैं, तो रिकेट्स कहते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। विटामिन के है बंध्यापन, ये आपका गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त की थक्का होता है ना, रक्त थक्का नहीं जमता है ना, इसके लिए उत्तरदायी होता है ना कि बंध्यापन के लिए होता है। ठीक है, तो बाकी सब सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी सुमेलित आपका नहीं है। 21 नंबर का सवाल है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय आपका कहाँ, फ्रांस पेरिस में पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से यूनिसेफ के लिए सद्भावना राजदूत की पहचान कीजिए। यूनिसेफ के लिए सद्भावना राजदूत, तो 22 का करेक्ट आंसर अमिताभ बच्चन होगा फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर। और देखिए यूनिसेफ का अगर जो पूछा जाए मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, तो सभी को पता है कहाँ, ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ है आपका, न्यूयॉर्क में पड़ता है ये, तो ये भी याद रखिए यूनिसेफ का मुख्यालय है जो न्यूयॉर्क में पड़ता है। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर है जो सार्क देश का सदस्य नहीं है, बाकी भूटान, नेपाल, मालदीव है। 24 नंबर सवाल देखिए निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ट्यूनेशिया का राष्ट्रपति चुना गया है? तो देखिए ट्यूनेशिया का राष्ट्रपति चुना गया फ्रेंड्स, ये आपका 24 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कैस सैयद को चुना गया है। अगला सवाल को देखिए 25 नंबर सवाल है गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में दिल्ली से किस धार्मिक संस्थान तक जाने हेतु वंदे भारत एक्सप्रेस आरंभ किए? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कहाँ के लिए आरंभ किए गए हैं? तो ये आपका हो जाएगा वैष्णो देवी के लिए। अगला सवाल है महात्मा गांधी की जयंती पर निम्नलिखित में से किस देश में डाक टिकट आरंभ की गई है? 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका फ्रांस में महात्मा गांधी की जयंती पर डाक टिकट आरंभ की गई है। 27 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स आपका किस स्थान पर हाल ही में भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट आरंभ हुआ है? 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मुंबई में हो जाएगा। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स आरआरबी वित्त वर्ष 2019-20 हेतु जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.9% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 28 का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 6.1 कर दिया है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित कौन नहीं है फ्रेंड्स? तो देखिए मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी नदी बोर्ड्स एक्ट 1970 है जो आपका सुमेलित नहीं है। बाकी राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू हुई थी, सही है। अंतर्जातीय जल विवाद अधिनियम 1956 सही है। अंतर्जातीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय का शक्ति भारतीय संविधान अनुच्छेद, ये भी आपका सही है। नदी बोर्ड्स एक्ट है जो 1970 है ना 29 का, ये आपका है जो क्या है सुमेलित नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स नदी बोर्ड्स एक्ट है जो आपका लागू हुआ था 1956 ईस्वी में हुआ था, ना कि 1970 ईस्वी में, इसलिए आपका सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा नदी बोर्ड एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1956 में हुआ था, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और 1956 में ही फिर सबका अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम भी बना था, और ये आपका नदी एक्ट भी आपका 1956 में ही हुआ था। तो ये सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर सी 29 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 30 नंबर सवाल आपका है कि संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? अच्छा सवाल है कि संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सर्वान प्रश्न से संबंधित वाद विवाद पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 होनी अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद
सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, इसके किस क्षेत्र के अंतर्गत लाए जा सकते हैं? तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अच्छा सवाल है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, त्रिलोचन में कौन सा समास है? ये हिंदी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, त्रिलोचन गेस करिएगा। तो देखिए त्रिलोचन अर्थात आपको समझ रहे हैं फ्रेंड्स, त्रिलोचन जिसका लोचन मतलब क्या होता है? ये लोचन मतलब आंख होता है। क्या होता है? आंख होता है, नेत्र होता है। तो तीन आंख किसका होता है? महादेव भगवान का। यानी अर्थात में आ रहा है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, त्रिलोचन अर्थात आपका शंकर भगवान, तो इसका करेक्ट आंसर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स, औच्छिहीनी का संधि विच्छेद क्या होगा? अछौहीनी का संधि विच्छेद जो हो जाएगा आपका अछह जोड़ उहीनी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। किस शब्द में गुण संधि है? तो गुण संधि आपका किसमें है? ये आपका भारतेंदु में आपका क्या है? गुण संधि है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्र के लिए पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, तो समुद्र को और क्या कहते हैं फ्रेंड्स? 35 का। तो देखिए पारावार भी कहा जाता है, समुद्र को है जो आपको पारावार भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल अंग्रेजी का कह रहा है आपका कि चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग आइटम फ्रेज। द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर। ठीक है, द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर, तो इसका क्या होगा 36 नंबर सवाल का? 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैन नॉट बी बिलीव्ड। यानी द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर। डज नॉट होल्ड वाटर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि किसी विश्वास नहीं करना। ठीक है, क्या कहते हैं? जिसपे विश्वास ना हो, जिसपे शंका हो, इस टाइप से होता है इसका मीनिंग। यानी जिसपे विश्वास ना हो, तो द स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर, यानी क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी बिलीव, जिसपे विश्वास नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अविश्वसनीय भी कह सकते हैं इसके मतलब। चलिए अगला सवाल है आपका कि कह रहा है कि दे मेड नो बोन्स अबाउट acknowledging their debt to his genius। तो एक कह रहा है फ्रेंड्स आपका कि दे मेड नो बोन्स अबाउट एक्नॉलेजिंग। ठीक है फ्रेंड्स, एक्नॉलेजिंग देयर डेप्ट टू हिज जीनियस। तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन। ठीक है, यानी मेड नो बोन्स, मेड नो मतलब क्या होता है? मेड नो मतलब कि बिना हिचकिचाहट के। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि बिना शंका के। तो डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन, हेजिटेशन मतलब क्या होता है? हिचकिचाना होता है फ्रेंड्स, यानी डिड नॉट हैव एनी यानी बिना कोई हेजिटेशन के। तो यहाँ पर मेड नो बोन्स इसका जो सही अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आइटम का। अगला है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए फ्रेंड्स 38 नंबर सवाल के, तो यहाँ पर दे आपका है प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि। ठीक है फ्रेंड्स, श्रुति लिपि होगा ना कि श्रुति लिपि होगा। यहाँ पर एक है जो आपका लिखा हुआ है जो फ्रेंड्स, इसके ये गलत लिखा हुआ है, श्रुति लिपि होता है ना कि श्रुति लिपि होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 38 का। 39 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है? तो चलिए इसमें शुद्ध रूप का आपको छांटना कौन है जो सही लिखा हुआ है। तो देखिए अभ्यर्थना ये सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगा है फ्रेंड्स, कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 40 का करेक्ट आंसर इसमें अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका विभावना अलंकार। अगला सवाल है कि उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होगा? उन्मीलन का उल्टा शब्द क्या होगा? तो 42 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निमीलन हो जाएगा। 43 नंबर सवाल देखिए कि निम्न में से एक तत्सम शब्द छांटकर बताइए। इसमें तत्सम शब्द छांटकर आपको बताना है। देखिए तत्सम और तद्भव के बारे में पता होगा फ्रेंड्स, जो संस्कृत का जो का त्यों शब्द हम लोग हिंदी में यूज करते हैं वो तत्सम होता है, लेकिन उसका रूप अगर बिगाड़ देते हैं फ्रेंड्स तो वो तद्भव हो जाता है।
तो इसमें देखिए तत्भवन का घोटक, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर। ये तत्सम शब्द का उदाहरण है, ठीक है, घोटक। अगला सवाल है आपका, रहमिन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 44 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए श्लेष अलंकार का उदाहरण है। 45 नंबर सवाल, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। निशाचर मतलब राक्षस होता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी निशाचर का अर्थ क्या होता है, इसका परिवाची शब्द याद रखिएगा। तो निशाचर मतलब होता है आपका जो रात को चलने वाला, तो उसे राक्षस कहते हैं। तो ये इसका प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, यानी पूरा लंका जल गई, गए निशाचर भाग। 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा, ठीक है, अलंकार का उदाहरण है। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन 2-4 है फ्रेंड्स, इसमें इसी तरह से मिक्स करके दिया हुआ है। इसी तरह से आपको एग्जाम में भी मिक्स करके क्वेश्चन रहेगा, कभी हिंदी का रहेगा, कभी अंग्रेजी का रहेगा, कभी मैथ का रहेगा, ठीक है। तो ये 10 सवाल आपको मैथ से रहेगा। चलिए 54 नंबर सवाल से देखते हैं, भारत का कार्यपाली का अध्यक्ष कौन है? देखिए तो भारत के कार्यपाली यानी कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड्स? तो 54 का देखिए जो राष्ट्रपति होता है ना, तो भारत में वो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि भारत का वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री, लेकिन जो राष्ट्रपति होते हैं वो कार्यपाली प्रधान होते हैं, कार्यपालिका प्रधान होते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसमें कर रहा है फ्रेंड्स आपका क्या कर रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। वन हु हैज, यानी कि वो कह रहा है फ्रेंड्स अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की तरह से इसको कह सकते हैं ना। वन हु हैज ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यू, ठीक है, 55 का। तो 55 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसे क्या कहता है? बिगॉट कहते हैं, ठीक है। वन हु हैज ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यू, ठीक है, यानी धार्मिक मामले में जो मतलब कि संकीर्ण विचार रखता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? बिगॉट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर सवाल को देखिए, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय क्या है? तो कितना? 8 मिनट से थोड़ा अधिक लगता है ना फ्रेंड्स, 8 मिनट तक कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 56 का करीब 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, कहीं कहीं पर रहता है, ठीक है, 8 मिनट से थोड़ा अधिक लगता है। तो 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 57 मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद इसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में तापक्रम क्या होगा? यानी कि फ़ारेनहाइट का मानव बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है फ्रेंड्स? 18.4 या 98 कितना 4 डिग्री फ़ारेनहाइट या तो 6, यही होता है ना लगभग। इसको जब सेल्सियस में कन्वर्ट करिएगा तो कितना 36 पॉइंट समथिंग होता है। तो 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मानव बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में, ये आपका हो जाएगा सेल्सियस में। 58 नंबर सवाल है, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वही फ्रेंड्स, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या होता है? ज़्यादा होता है, यही कारण से केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो तरल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? जल होता है उसकी अपेक्षा ज़्यादा होता है। 59 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत शब्दकोश का संकलन होता है। तो ये आपका 59 नंबर सवाल है ना, ये आपका जो क्या कर रहा है फ्रेंड्स जोड़ी सुमेलित है, तो यही जो आपका सुमेलित है 59 का। लेक्सिकोग्राफी में शब्दों का संकलन होता है। बाकी फिलोलॉजी, एंटमोलॉजी और आइनोग्राफी ये सभी है जो क्या है फ्रेंड्स आपका सुमेलित, तीनों है जो नहीं है। 59 नंबर सवाल है ना, इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन था तो यही था ना कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, तो ये सभी याद करते चलिए। लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत शब्दों का संकलन, ठीक है, इससे संबंधित है लेक्सिकोग्राफी। फिलोलॉजी है, तो फिलोलॉजी में डाक टिकट का संग्रह नहीं होता है फ्रेंड्स, इसमें भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन होता है, ठीक है। फिलोलॉजी है जो आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका लैंग्वेज यानी भाषा से, ठीक है,
भाषा की संरचना हो गया, इसका विकास और इसका इतिहास जो भाषा के उससे अध्ययन से संबंधी को फिलोलॉजी कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा फिलोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो लेक्सिकोग्राफी हो गया शब्दों की संरचना से, और फिलोलॉजी हो गया भाषा की संरचना से। एंटमोलॉजी मतलब तो आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, एंटमोलॉजी के अंतर्गत क्या, कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटमोलॉजी के अंतर्गत आपका है जो कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका एंटमोलॉजी का तो ये हो जाएगा, कीटों का हो जाएगा फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। बच गया आइनोग्राफी। तो आइनोग्राफी के अंतर्गत क्या होता है, ये आइनोग्राफी के अंतर्गत आपका जो होता है ना प्रतिमा, ठीक है, जैसे प्रतिमा हो गया चित्रकला, प्रतिमा और चित्रकला के अंतर्गत आपका आइनोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। पुनः एक बार रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा। लेक्सिकोग्राफी है जो शब्दों का रचना, फिलोलॉजी भाषा की संरचना का, एंटमोलॉजी कीटों का अध्ययन का, और आइनोग्राफी के अंतर्गत क्या होता है, तो इसमें प्रतिमा और चित्रकला का अध्ययन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सभी याद रखिएगा। 60 नंबर सवाल को देखिए, कार्बन नैनो ट्यूब्स किसने बनाई। 60 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, आइजीमान, ठीक है, आइजीमान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन नैनो ट्यूब्स किसने बनाई, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए इनका पूरा नाम है क्या फ्रेंड्स, सुमियो आइजीमान, ठीक है। एक जापानी भौतिकविद थे जिन्होंने आपका कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किया था। ये जो थे फ्रेंड्स आपका पूरा नाम इनका था सुमियो, क्या था, सुमियो आइजीमान। ये कहाँ के थे भौतिकवादी, तो जापान के थे जिन्होंने कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किया था। तो इंपॉर्टेंट है आइजीमान, आइजीमान याद रखिएगा। 61 नंबर सवाल देखिए क्या है आपका, 61 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, इंडेन गैस एक मिश्रण है, ठीक है, इंडेन गैस यानी एलपीजी के वही कह रहा है फ्रेंड्स, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस के बारे में। तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है ना। 61 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्यूटेन एवं प्रोपेन। अगला सवाल है आपका, सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है। तो सिरका तो ये तो ट्रिक से बताया है फ्रेंड्स, इसका तो ऐसा ट्रिक बताया है सभी को जिंदगी भर याद रहता होगा मेरे ख्याल से। सिरका देखिए इसे किस तरह से याद रखते हैं, सिर है ना, और सिर में क्या होता है, सिर में टिक होता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है, टिक होता है, पहले भी बता चुका हूँ। तो जब भी मैं इसी तरह से याद रखता हूँ, सिरका आता है तो क्या हो जाएगा इसमें, एसेटिक। अब देखिए टिक शब्द इसमें ढूंढिए किस में मिल रहा है, टिक देखिए इसमें मिल रहा है, ठीक है। तो यह सिर हो गया, यहाँ टिक पकड़ के रखिए, ठीक है। तो सिर टिक पकड़ के रखिएगा फ्रेंड्स, जिंदगी में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जब भी सिरका में कहेगा तो सिरका में एसिटिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। और ये साइट्रिक अम्ल है, 62 नंबर सवाल है ना। तो साइट्रिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल होता है जो खट्टे फल में, संतरा वगैरह सब में पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका खट्टे फल के लिए हो जाएगा आपका साइट्रिक अम्ल हो जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल है जो किसके पाया जाता है फ्रेंड्स, तो ऑक्जेलिक अम्ल है जो आपका टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल है जो किस में पाया जाता है, तो टमाटर में, ये याद रखिएगा। और साइट्रिक अम्ल हो गया संतरा नींबू में हो गया फ्रेंड्स। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो यह आपका सिरका में पाया जाता है। अगला सवाल को देखते हैं, 63 नंबर सवाल कि सूची सुमेलित कीजिए। यहाँ पर मलेरिया है, पोलियो है, तपेदिक है, दाद है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 63 नंबर सवाल, ठीक है। 63 नंबर सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस तरह से क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम हो पूछा ही जाता है, यानी किसके कारण क्या होता है। तो देखिए मलेरिया है जो किसके कारण होता है, 63 नंबर सवाल है ना। तो मलेरिया है जो किसके, प्रोटोजेवा के कारण होता है, ठीक है। मलेरिया पहले इसको इस तरह से देख लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर आंसर बता देंगे। तो मलेरिया जो किसके कारण होता है, तो ये आपको प्रोटोजोआ कारण होता है, यानी एक का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बच गया क्या, पोलियो। तो पोलियो होता है आपका वायरस से होता है, यानी इसका 3 हो जाएगा, यानी पोलियो का वायरस से होता है। बच गया तपेदिक होता है जो आपका किसके कारण होता है, तो ये आपका बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होता है। और दाद खाज खुजली किस कारण होता है, कवक के कारण होता है, ठीक है। तो 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। पुनः एक बार सुमेलित कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, पोलियो है जो आपका वायरस से होता है, तपेदिक है जो आपका जीवाणु से होता है, और दाद खाज खुजली कवक से होता है। अगला सवाल को देखिए, 64 नंबर सवाल आपके सामने है। येलो वेन माइजोक गंभीर बीमारी है। तो 64 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिंडी का है, ठीक है फ्रेंड्स। येलो वैन मोजैक याद रखिएगा, येलो वैन मोजैक है जो भिंडी का बीमारी है, ठीक है, उसी संबंधित ये रोग है।
65 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है? तो सबसे ज्यादा उत्पादन कॉफी का होता है कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 66 नंबर का राज्य सुमेलित कौन नहीं है? तो चलिए इसका 66 का गेस करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 66 के देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कह रहा है कि सुमेलित नहीं, तो अमगुरी है जो फ्रेंड्स ये असम में पड़ता है, ठीक है, याद करते चलिएगा। अमगुरी है जो असम में पड़ता है, ये पेट्रोलियम के लिए ये बिल्कुल सुमेलित आपका है, ठीक है। लाजगढ़ है जो आपका कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? ओडिशा में, ठीक है। ये बॉक्साइट के लिए तो ये आपका सुमेलित बिल्कुल है। कामपट्टी जो महाराष्ट्र में पड़ता है फ्रेंड्स, ये तांबा के लिए, यही सुमेलित नहीं है। एक कामपट्टी जो कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये आपका किसके लिए है? तो ये आपका कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये जो आपका कोयला उत्पादन के लिए जाता है, कामपट्टी कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में कोयला उत्पादन है। बेल्लारी नाम सुने होंगे, कर्नाटक में पड़ता है ना। बेल्लारी है जो आपका कर्नाटक में पड़ता है, ये कर्नाटक में है, ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। तो समझ गए फ्रेंड्स, अमगुरी असम में पड़ता है और ये पेट्रोलियम के लिए फेमस है। लांजगढ़ है जो आपका ओडिशा में पड़ता है, बॉक्साइट के लिए सही है, पाया जाता है। कामपट्टी है जो सुमेलित नहीं है, यही आंसर आपका सी होगा। कामपट्टी महाराष्ट्र में पड़ता है, ये कोयला के लिए जाना जाता है, इसमें तांबा लिख दिया था। बेलारी है जो कर्नाटक में पड़ता है फ्रेंड्स, लौह अयस्क के लिए आपका ये फेमस है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो यही आपका कामपट्टी है जो सुमेलित नहीं, क्योंकि यहाँ कामपट्टी महाराष्ट्र में, यहाँ पर क्या होता है? कोयला होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो समझ गए होंगे। 67 नंबर सवाल को देखिए, 67 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य घटक है? 67 का, तो सीमेंट का मुख्य संगठक कौन है? तो 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर है जो आपका सीमेंट का मुख्य संगठक है। 68 नंबर सवाल को देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसका तो पता होगा सभी को, 68 का किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बी आर अम्बेडकर या राजेंद्र प्रकाश? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस, सभी कोई मेरे ख्याल से जानते होंगे, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 में आपका कह रहा है फ्रेंड्स कि आपका एक शब्द कह रहा है कि वन हु कलेक्ट्स क्वाइंस, यानी जो पैसा को, सिक्का को एकत्र करता है उसको क्या कहता है? तो उसको न्यूमिज्मिस्ट कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूमिज्मिस्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो आपका पैसा, क्वाइन को, सिक्का को कलेक्ट करता है, और 69 का बी हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, 70 नंबर का रहा है कि वह प्रांत जहां 1973 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। 1973 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वहां सरकार नहीं बनाई थी। 70 का तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे टोटल फ्रेंड्स, सभी को पता है ना। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? तो टोटल 3 हुए थे। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका 1930 में हुआ था। 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। द्वितीय 31 में हुआ था और तृतीय 32 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है जो आपको भाग लिए थे फ्रेंड्स, ये आप जरूर याद रखिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी मात्र एक बार गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, उसे भी याद रखिएगा। 72 नंबर सवाल है आपका फ्रेंड्स, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द one which can be substitute for the given sentence. A group of 3 books, films etc that have the same subject or characters. तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स 72 का? तो 72 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जैसे क्या हो जाएगा? तो ट्रियोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ट्रियोलॉजी। 72 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 नंबर सवाल देखिए कर रहा है, किसने सचिंद्र सामान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? इसमें 2 सवाल बन रहा है फ्रेंड्स। देखिए आपका जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन किसने किया था? तो सचिंद्र सामान्याल के द्वारा स्थापित हुआ था। तो इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन कौन कर दिया था? तो ये कर दिए थे चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर सवाल को देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो देखिए लखनऊ वाला समझौता कब हुआ था आपका? 1916 में ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ है? ठीक है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल
ये पड़ता है आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, याद रखिएगा। 76 नंबर सवाल, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? तो ये आपका सी ऑफ ट्रांक्विलिटी आपका चंद्रमा पर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? नाम सुने होंगे आप, चंद्रमा पर स्थित है। 77 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से कौन संबंधित है? तो 77 का जो करेक्ट आंसर, 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में विद्युत उत्पादन क्षेत्र ना, तो आपका NHPC है जो आपका विद्युत उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है। 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 78 नंबर सवाल देखिए, 78 नंबर सवाल आपका क्या है? सूची एक सूची तो सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का चयन करना है। खनिज तेल, जिप्सम, सोना, बॉक्साइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा राज्य है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, इसके लिए आपको करना है 78 का। तो 78 का जो आपका क्या हो जाएगा? खनिज तेल है ना, तो खनिज तेल है जो आपका कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा फ्रेंड्स, अंकलेश्वर हो गया पेट्रोल के लिए। जिप्सम है, तो जिप्सम का कह रहा है, तो जिप्सम आपका कहाँ हो जाएगा? जिप्सम के लिए हो जाएगा आपका राजस्थान में हो गया, ज़्यादा पाया जाता है। सोना हो गया फ्रेंड्स, तो सोना का तो आपका कर्नाटका सबको पता है। बॉक्साइट कहाँ हो जाएगा? तो उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे फ्रेंड्स। यानी कि आपका ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खनिज तेल सबसे ज़्यादा इसमें कहाँ है? तो आपका गुजरात हो जाएगा सुमेलित में। जिप्सम है जो कहाँ पाया था? तो राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पुनः एक बार देख लें। खनिज तेल हो गया आपका कहाँ? राजस्थान में। जिप्सम हो गया, खनिज तेल हो गया आपका गुजरात में। ठीक है, जिप्सम हो गया राजस्थान में, सोना हो गया कर्नाटक में और बॉक्साइट हो गया जो उड़ीसा में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 को देखिए फ्रेंड्स कि कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर शिव सुंदरम है जो आपका ये बांध है, सिंचाई के लिए नहीं फ्रेंड्स। यहाँ पर से आपका एक तरह से का जल विद्युत वगैरह सब उत्पन्न किया जाता है, सिंचाई की पर्पज से नहीं बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल का, कौन सा कांग्रेस का अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? वह कौन सा कांग्रेस का अध्यक्ष था? 80 का तो वो थे आपका अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है कि आपका इन फॉलोइंग क्वेश्चन दिस अरेंज सेंटेंस इज गिवन इन विच वर्ड्स और फ्रेज आर लेटर्ड PQRS UR टू अरेंज दिज टू फ्रॉम मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, यानी कि ये रीअरेंज है, इसको अरेंज करना है, कैसे किस तरह से आपको इसको अरेंज करिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, आपका अरेंज करने के लिए हो सकता है पूछ दिया जाएगा वो। 81 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा आपका, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 81 का आर। द पर्सन अपियर टू बी अवेटिंग द गवर्नमेंट अप्रूवल, आर हो गया। उसके बाद में क्यू, ऑन द वन हैंड द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स नो स्मोकिंग जोन्स, उसके बाद में हो जाएगा एस, ऑन द अदर इट इंटरटेन्स अनहेल्दी प्रपोजल लाइक दिस, उसके बाद में हो जाएगा फ्रेंड्स पी, यानी लास्ट में अरंट दीज टू एट क्रॉस परपोज। ठीक है, तो इसका अरेंज करना इसी तरह से मीनिंगफुल, तो इस तरह से आपका होगा RQSP हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अगला सवाल है 82 नंबर सवाल है फ्रेंड्स की व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो 82 का हो जाएगा, पहला तो था आपका विनोबा भावे, दूसरा था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर सवाल है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। तो देखिए मुस्लिम लीग वाला है ना, तो 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1940 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स, आलू में ब्लैक हॉट का कारक क्या है? आलू में ब्लैक हॉट एक रोग होता है फ्रेंड्स, तो उसका जो कारण होता है ना, वो ऑक्सीजन की कमी से ब्लैक हॉट रोग होता है आलू में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा सवाल है, याद रखिए, आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी से। 85 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, स्वतंत्रता पूर्व का रहा है। तो 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका कुर्मी। ठीक है, बाकी राजपूत, भूमिहार और
कायस्थ ये सब थे। अगला फ्रेंड्स फाइंड द एंटोनिम्स, यानी इसका उल्टा शब्द आपको चुनना है। क्या है आपका? मेटिकुलस, इसका उल्टा शब्द क्या होगा? 86 नंबर सवाल है ना, तो 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उल्टा शब्द कर रहा है। तो मेटिकुलस मतलब होता है फ्रेंड्स आपका कि जो मतलब कि सीरियस एक तरह से कह सकते हैं, जो कोई काम के प्रति सीरियस हो, या तो इसको कह सकते हैं कि मतलब कि जो मतलब ध्यान रखता हो, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो लापरवाह हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 86 का। 87 नंबर है कांडला बंदरगाह स्थित कहाँ है? तो कांडला बंदरगाह आपका जो पड़ता है कच्छ की खाड़ी में ना, 87 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 88 ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जो आपका किस देश में स्थित है? 88 का, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो आपका पड़ता है जर्मनी में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बच गया आपका 89 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहा जाए तो एंडीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 का डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, एंडीज है जो सबसे पर्वत श्रृंखला के बारे में कर रहा है फ्रेंड्स, इसलिए पर्वत श्रृंखला कर रहा है। अगर पूछे चोटी पूछेगा तो हिमालय का आपका एवरेस्ट हो जाएगा, लेकिन पर्वत श्रृंखला कहेगा तो हिमालय ना होकर के एंडीज हो जाएगा। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का रहा है, तो ध्यान रखिएगा एंडीज होगा। अगला फ्रेंड्स, पारदीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वे हैं। पारदीप बंदरगाह का नाम सुने होंगे, तो किसके भार कम करने के लिए विकास किया गया था? तो कोलकाता और विशाखापट्टनम के बंदरगाह को भार कम करने के लिए ही पारदीप बंदरगाह का निर्माण हुआ था। चलिए 91 नंबर है, भारत में रबर उद्योग स्थित है। तो रबर सबसे आपका उद्योग है ना, ये आपका पड़ जाएगा पंजिम में हो जाएगा। ठीक है, रबर उद्योग कहाँ स्थित है? तो आपका ये पंजिम में हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? तो कौन सा राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना सरकार ने। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स की 93, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने तत्पर नामक ऐप लॉन्च को किया है? तो तत्पर जो लॉन्च किया है ये आपका ये दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, तत्पर नामक लॉन्च आपका किसने किया? तो दिल्ली सरकार ने। 94 नंबर सवाल आपका है, बियांका आंद्रेस्कू किस देश की खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में सेरेना विलियम्स को हराकर यूएस ओपन 2019 का खिताब जीता? ठीक है, यानी 2019 में खिताब जीता था उसका करा है। तो 94 में इसका करेक्ट आंसर आपका कनाडा हो जाएगा। ठीक है, बियांका आंद्रेस्कू है जो आपको कनाडा के खिलाड़ी हैं। अगला 95 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषणों पर आधारित पुस्तक का क्या नाम है जिसका दूसरा संस्करण हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया है? 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र के स्वर। रामनाथ कोविंद के भाषणों पर आधारित पुस्तक का क्या नाम है जिसका दूसरा संस्करण हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा जारी किया है? लोकतंत्र के स्वर। अगला सवाल है 96 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस विक्रम नाथ को। अगला है 97 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में या देश का पहला मेक इन इंडिया मेट्रो कोच लॉन्च किया है? तो इसका हो जाएगा आपका मुंबई में लॉन्च किया गया था। अगला सवाल है फ्रेंड्स, फाइंड द एंटोनिम, इसका उल्टा शब्द ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एक तरह से कह सकते हैं कि स्वायत्त शास्त्री हो सकता है, जो फ्री बिल्कुल है। ठीक है फ्रेंड्स, जो यानी कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इसका उल्टा कर रहा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑटोनोमस मतलब होता है कि जो दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो इसका उल्टा कर रहा है तो डिपेंडेंट जो निर्भर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार किया था? तो संविधान सभा के गठन का विचार किसने किया था फ्रेंड्स? गेस कीजिए 99 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स किसके सिफारिश पे हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना का ना। तो 99 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कैबिनेट मिशन की सिफारिश में ही आपका संविधान सभा का निर्माण हुआ था। आज का लास्ट सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए गेस कीजिए 100 नंबर सवाल का जवाब आप लोग सही करिए। तो जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था फ्रेंड्स 1942 में, उस समय आपका जो प्रधानमंत्री थे तो आपका विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, यानी चर्चिल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चर्चिल का जो शासनकाल था फ्रेंड्स आपका
1940 से लेकर के 1945 तक था, और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो ये हो जाएगा ना, चर्चिल हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सभी तरह के बुक से मैं फायरमैन का जो है उससे चुन कर करके देता हूँ। सभी तरह के बुक में सभी तरह के प्रैक्टिस सेट हैं, तो सभी तरह के प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखते रहिएगा। आज मैं लाइव क्लास आऊँगा फ्रेंड्स, और अभी देखिए थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब हूँ। आप लोग के लिए एक ऐप बनाया हूँ फ्रेंड्स, जिसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल, पढ़ाई में बहुत ही मदद मिलेगी, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें टॉपिक वाइज जीके कवर किया है, और जो भी इंपॉर्टेंट जीके जीएस है सभी को उसमें मैं कवर कर रहा हूँ। कोई भी एग्जाम होगा फ्रेंड्स, आपका एप्लीकेशन पे जा करके पढ़ कर जाइएगा, उसमें आपको 100% फ़ायदा होगा, और सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स। तो उसी में अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, इसलिए लाइव क्लास 2 दिन नहीं आया था। आज मैं लाइव क्लास आऊँगा। अभी हो सकता है 2-3 दिन लाइव क्लास न आ पाऊँ फ्रेंड्स, क्योंकि वो इसको कंप्लीट कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ फ्रेंड्स, आपका बिहार पुलिस फायरमैन के पहले, और उत्पाद पुलिस के पहले, और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के पहले, यानी कि 8-10 दिन में ही उसको पूर्ण रूप से मैं तैयार कर दूं, ताकि आप लोग को उपलब्ध करा सकूं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए तो फिर मिलते हैं।